बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ जो था वो यूनिट नंबर 6 तक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। अब आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है ये यूनिट नंबर 7 है। ये आगे जाकर अक्सर जो है टीचर ये स्कूलों के अंदर या कॉलेज के अंदर इसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है और इसी वजह से इसको जो है वो छुड़वा दिया जाता है। तो मैं इसके अंदर से भी मैक्सिमम जो है वो 15 नंबर का जो पेपर है बोर्ड के पेपर के अंदर से जो पेपर में आता है, ज़्यादातर यानी कि इसमें से कम 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आते हैं और एक लॉन्ग का पार्ट भी इसके अंदर आता है। तो बेसिकली यूनिट नंबर जो 7 है ये हमारे पास क्या है कि इंट्रो है ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें क्या करना है, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री लफ्ज़ है सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो लफ्ज़ है उसका क्या मतलब होता है। तो पहले सबसे पहले मैं इनको स्टार्ट करने से पहले यूनिट को ये थोड़े से आपके साथ फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो इस यूनिट के शेयर करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर से या पेपर में आते हैं, तो इसी वजह से जो है शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उन शॉर्ट क्वेश्चनों से पहले भी ये जो लेक्चर है ये आपका थोड़ा सा फार्मूलाज से रिलेटेड है। जितने भी इस यूनिट के अंदर फार्मूले आपके पास इस्तेमाल होंगे तो वो आपने इनको अच्छे तरीके से सीख लेना है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपके काम आते जाएंगे। अब लफ्ज़ जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली क्या है, 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहले इसका ट्राई है। ट्राई का मतलब हमारे पास 3 होता है। 3 को हम कहते हैं कि 3 हमारे पास जो है वो उर्दू में हम इसको कहते हैं 3। और जो आगे वाला ये ट्राई के बाद जो नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो गोनो है आपके पास। इसका जो मतलब होता है गोनों का, इसको हम कहते हैं बेसिकली एजिज। इंग्लिश में एजिज बोलते हैं और उर्दू में हम इसको कहते हैं कोने। और इसी तरह जो मिट्री लफ्ज़ है आपके पास, इसकी हम इंग्लिश में हम इसको करते हैं कि ये आपके पास मेजरमेंट होती है, या उर्दू में हम इसको क्या करते हैं, पैमाइश का लफ्ज़ जो है वो बोलते हैं। अब इसका जो बेसिकली जब इन तीनों लफ्ज़ों को मैं मिलाता हूँ तो लफ्ज़ क्या बनते हैं, 3 कोने और पैमाइश। मिट्री का मतलब आपके पास क्या होगा, पैमाइश। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सारा जो इसका मतलब बन जाता है, गोनो लहदा है और मिट्री आपके पास लहदा है, तो इसका जो लफ्जी मतलब बनेगा उर्दू के अंदर, तो 3 कोनों की पैमाइश को हम कहते हैं। अब इसकी 3 कोनों की पैमाइश आपके पास किसकी होती है, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्राइएंगल की होती है। ट्राइएंगल के 3 कोने होते हैं आपके पास और 3 ही उसके एंगल होते हैं। 3 साइड्स होती हैं और 3 आपके पास उसके एंगल होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली जो मतलब बनता है वो 3 कोनों की पैमाइश आपके पास बनता है। तो अब उसके बाद ये था लफ्ज़ जो है ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बेसिक फार्मूलाज की तरफ हम जाते हैं। आमतौर पर घड़ी के ऊपर हम अगर देखते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, मिनट, सेकंड और आवर चल रहे होते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा पहला जो फार्मूला है जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 में इस्तेमाल होते हैं, इनको हम देखते हैं कि जो 60 सेकंड आपके पास होते हैं, इसको आपने 60 के ऊपर डबल डैश लगा देना है। तो जब डबल डैश लगाएंगे तो ये बेसिकली हमारे पास सेकंड को शो कर रहा होता है। तो जो 60 सेकंड होते हैं वो क्या करते हैं, 1 मिनट आपके पास बनाते हैं। मिनट के ऊपर आपने 1 के ऊपर एक डैश लगा देनी है। इसी तरह अगर आपके पास 60 मिनट हो तो वो आपके पास 60 के ऊपर आपने सिंगल डैश लगानी है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, 1 डिग्री बनता है, दूसरा फार्मूला। और अगर आपके पास 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री का मतलब ये होता है, तो वो आपके पास क्या बनता है कि एक आपके पास राइट एंगल बनता है 90 डिग्री क्या होगा। और अगर आपके पास 360 डिग्री होंगे तो आपके पास कितने हैं, 4 राइट एंगल बनते हैं। राइट एंगल कहते हैं कैमा तो जाविया को। अब इसमें
क्या बनते हैं, 90 डिग्री होगा तो आपके पास एक कैमा ज़ाविया बनेगा। अगर 360 आपके पास होगा तो आपके पास क्या बनेगा, 4 राइट एंगल जो आपके पास बन जाएंगी। इसी तरह अगर आपके पास जो पांचवा फार्मूला है कि 180 डिग्री अगर कोई पूछ लेता है तो आपने बताना है कि ये पाई रेडियन के इक्वल होता है आपके पास। और अगर 1 डिग्री हम लेते हैं तो अगर इधर 1 हम लिखते हैं तो 180 को क्या करते हैं, नीचे जाके डिवाइड कर देते हैं। तो 1 डिग्री जो होता है ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा पाई बटा 180 रेडियन के बराबर है। अब पेपर के अंदर कोई भी सवाल आ जाता है कि आपने फर्ज किया 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, 30 को पाई बटा 180 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास जो है वो रेडियन के अंदर जो है एंगल आ जाता है। यानी कि पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रेडियन के अंदर एंगल दिया होता है तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर डिग्री में दिया हो तो उसको हम क्या करते हैं, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ये इन दोनों फार्मूला से हम वो करते हैं। अब दूसरा इसके अंदर आ जाता है कि ये 7 वाला जो फार्मूला है L इज इक्वल टू आर्क थीटा, आर थीटा। अब ये L क्या होती है, ये बेसिकली हमारे पास आर्क लेंथ होती है, और आर क्या होता है, ये होता है रेडियस होता है सर्कल का, और थीटा जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है बेसिकली। अब ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस फार्मूले से नेक्स्ट जो 2 फार्मूले हैं वो बने हुए हैं कि अगर मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या आएगा, एल को मैं इधर ही रहने दूंगा, आर को नीचे लाके मैंने डिवाइड कर दिया है। और अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो एल नीचे रहेगा और थीटा नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास फार्मूला नंबर जो है 9। इसी तरह जो 10 वाला फार्मूला है वो आपके पास क्या है कि एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर आपने एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए उसका फार्मूला क्या होगा, हाफ हमने लिखना है आर स्क्वायर और थीटा आपके पास जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास जो है एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला है। अब हमारे पास जो है वो मैंने क्वेश्चन जो है वो 10 फार्मूलाज के बाद बेसिक जो फंक्शन है उसको मैंने डिस्कस करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फंक्शन है बेसिकली वो हमारे पास 3 होते हैं। फर्स्ट वाला का जो होता है वो साइन थीटा को हम कहते हैं, दूसरा जो बेसिक फंक्शन है वो कॉस थीटा होता है, और तीसरा जो बेसिक फंक्शन है वो टेन थीटा है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो 3 बेसिक फंक्शन है उनको हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिस्कस करने से पहले अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ये वाला होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक जो एंगल आएगा, अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो आपने पॉजिटिव एंगल को हमने इस तरह मेजर करना है 0 से लेकर 90 तक। और अगर हमने क्लॉकवाइज लेना है 0 से लेकर 90 तक, तो ये जो रेड वाला है ये वाला मेरे पास आपके पास 90 डिग्री हम लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -90 डिग्री अगर हमने क्लॉकवाइज लेना है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो 0 से लेकर 90 तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी एंगल आएंगे हमारे पास ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है। इसी तरह 90 से लेकर 180 तक अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो एंगल हमारे पास ये किसके अंदर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। और अगर हमने क्लॉकवाइज लेना है तो 270 से लेकर, यानी कि इसको -90 ये वाला आ जाएगा क्लॉकवाइज, और अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे मेजर करना है तो माइनस जो 180 होगा वो आपके पास इधर हो जाएगा जो रेड में मैं लिख रहा हूँ। अब ये वाला अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमारे पास माइनस जो है वो 180 यहाँ पे होगा, तो -90 और -180 वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमने इसी तरह 180 से लेकर इसमें 90 हम और ऐड करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 270। अब 270 में 180 से लेकर 270 तक अगर कोई भी एंगल लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने फोर्थ वाला क्वाड्रेंट लेना है तो 270 से लेकर हमारे पास 360 तक आ जाएगा, तो ये वाला हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एंगल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी।
ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने मेजर करना है तो इसको हमने मेजर करना है। देखिए अगर हमने ये वाला फर्ज किया, मैंने 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर यहाँ तक अगर मैं जाऊंगा तो वो 90 डिग्री है। 90 से अगर यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाऊंगा तो 180 तक। अगर 180 से 270 तक जाना है तो हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने 360 तक जाना है तो ये वाला हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 का एंगल भी जो हमारे पास वो एक सर्कल मैंने आपके सामने जो है वो कंप्लीट भी कर दिया है। अगर हमने इन एंगल्स को ही क्लॉकवाइज लेना है तो ये देखें -180 तक तो यहाँ तक पहुंच गए। -180 में जब 90 हम और ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज लेने के लिए -270 डिग्री आपके पास ये वाला आ जाएगा। और इसी तरह अगर हमने क्लॉकवाइज लेना है तो इधर -360 भी आ जाएगा। जो रेड वाले मेरे पास एंगल हैं वो मैंने क्लॉकवाइज जो है आपके सामने वो मेजर मैंने किए हुए हैं। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिया है वो मैंने बता दिया है। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 से लेकर 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 से लेकर 360 तक आपके पास फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है। इसी तरह बेसिक जो फंक्शन है हमारे पास वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास जो है वो कोई और फंक्शन इनके अलावा लिखे होते हैं तो उनको क्या करना होता है, क्वेश्चन में हम इसको बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं और देन हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका 3 जो फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, साइन, कॉस और टेन का। अब साइन का अगर उल्टी वैल्यू अगर होगी तो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा होगी। तो अगर साइन का उल्टी में वैल्यू पूछूंगा तो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा होती है। और इसी तरह जो 12 वाला है कोसेकेंट उल्टा मैं पूछूंगा तो ये अंडरस्टूड बात है कि 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल है। यानी कि कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन का उल्टा है और साइन किसका उल्टा है, कोसेकेंट थीटा का। दूसरा जो बेसिक फंक्शन है वो कॉस थीटा है। कॉस उल्टा होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा का। और इसी तरह अगर मैं सीकेंट थीटा आपसे पूछूंगा तो ये उल्टा होगा 1 ओवर कॉस थीटा का। तीसरा जो बेसिक फंक्शन है वो हमारे पास टेन थीटा है। टेन थीटा को 1 ओवर कॉट थीटा मैं कह सकता हूँ कि ये वाला हमारे पास क्या होता है, ये कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। और कॉट अगर मैं पूछूंगा तो ये उल्टी वैल्यू होगी 1 ओवर टेन थीटा की। ये बेसिकली हमारे पास 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास बनते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या क्या होते हैं कि साइन होता है हमारे पास, कोसेकेंट होता है, कॉस होता है, सीकेंट होता है, टेन और कॉट होता है। यानी कि एक फंक्शन बेसिक है, दूसरा उसका उल्टा है, फिर बेसिक फंक्शन, फिर उसकी उल्टी वैल्यू, फिर बेसिक फंक्शन, फिर उसकी उल्टी वैल्यू आपके पास होती है। तो ये था आपके पास जो है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक जो फंक्शन है। अब हमारे पास बेसिक फंक्शन के अंदर भी ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें हमने जो करना है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो ये वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो है वो आल मैंने लफ्ज लिखा हुआ है। आल का मतलब ये है कि जो बेसिकली हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इनका जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा। आल का मतलब ये है आल पॉजिटिव, यानी कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कोसेकेंट की पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, सीकेंट भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। यानी कि 6 जो बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन और उसकी उल्टी वैल्यू ये जो कोसेकेंट मैंने लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या आएंगे, ये हमारे पास आएंगे, ये पॉजिटिव होंगे। और बाकी सारी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव कौन कौन से होंगे, कॉस और सीकेंट भी नेगेटिव होगा, टेन और कॉट भी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, ये जो लफ्ज मैंने साइन लिखा हुआ है, साइन और इसकी उल्टी वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी वैल्यू आपके पास होगी कोसेकेंट। तो कोसेकेंट थीटा और साइन ये दोनों जो फंक्शन है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 हैं, कॉस,
सीकेंड, टेन और कॉट ये आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास टेंजेंट, यानी कि ये वाला हमारे पास टेंजेंट और कॉट ये वाले पॉजिटिव होंगे। और इसके बाकी जो चार फंक्शन हैं कौन कौन से हैं, साइन, कोसेकेंड, कॉज और सीकेंड, ये चारों जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। टेंजेंट और इसका उल्टा आपके पास होगा कॉट, ये वाले दोनों क्या होंगे, कॉट थीटा, ये आपके पास पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों इसके अंदर नेगेटिव होंगे। जो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर कॉस थीटा और इसकी उल्टी वैल्यू जो आपके पास आएगी सीकेंड थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी जो है साइन और कोसेकेंड थीटा, टेंजेंट और कॉट थीटा, वो आपके पास इसके अंदर क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और इसकी उल्टी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी चारों नेगेटिव होंगे फंक्शन। और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और इसका उल्टा होगा कॉट थीटा, ये आपके पास पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और इसी तरह जो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या करना है, कॉज और सीकेंड जो होगा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आपके पास नेगेटिव होंगे। अब इसको याद करने के लिए अगर आपको ये मुश्किल लगेगा तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ये लफ्ज लिखा हुआ है कि ऐड शुगर, पहले में आ जाएगा ऐड, ये पहला लफ्ज लगाना है, इसका ए याद करना है, आगे इसका एस याद करना है, शुगर टू, ये वाला टेंजेंट का टी याद करके टू, और आगे कॉज का हमने क्या करना है, कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। यानी कि इसको याद करने का आपके पास तरीका ये है कि ऐड शुगर टू कॉफी, आपके पास ये जो आ जाएगा। इसको याद करने का तरीका ये भी होता है कि इसको हम ऐसे याद भी कर सकते हैं। अब इसमें ये हमारे पास होता है कि दूसरा जो है साइन का उल्टा आपके पास कोसेकेंड है, ये पॉजिटिव होगा, जिसका जो फंक्शन लिखा होता है उसका दूसरा वो पॉजिटिव होता है। अगर टेंजेंट मैंने लिखा है तो टेंजेंट का भी कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, कॉज लिखा है तो इसका ये वाला। अगर ऐसे नहीं याद होना तो एक इंग्लिश का लफ्ज है एक्ट, इसका मतलब होता है अमल करना। एक्ट का क्या मतलब है, ए सी टी और एस, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर हमने इसको क्लॉकवाइज याद करना है तो ये वाला याद करने का तरीका है ए एक्ट का ए सी टी और एस, इसको हम ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं याद करना तो एक जो है वो पंजाबी में भी मैंने लिखा हुआ है इसको कि आ सजना, आ का पहले आल का ये वाला मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, सजना का ये एस जो है ये मैंने लिखा हुआ है साइन का, और टुर का टी लिखा हुआ है मैंने टुर ये टेंजेंट का, और चलिए ये सी इसका मैंने लिखा हुआ है कॉज का। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आ सजना टुर चलिए, ये वाला भी जो है ट्रिग्नोमेट्री का याद करने का जो तीनों मैंने मेथड आपको बताए हैं, इसको आप ऐसे भी याद जो है वो आप कर सकते हैं। पहला जो लफ्ज है वो ऐड शुगर टू कॉफी है, दूसरा जो है वो एक्ट का मैंने बताया है, इसका मतलब अमल करना होता है, और तीसरा जो है ये पंजाबी के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि आ सजना टूर चलिए। इससे भी आप ये तीनों जो हैं ये आपके पास मेथड हैं जो हमने साइन कॉज और टेन को याद करने का मैंने तरीका आपके सामने जो है वो बता दिया है।